अंतरा ने तन्वी को बाय बोलकर कार से उतरने के लिए दरवाजा खोला। तब तन्वी के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर तन्वी उछल गई और उसने अंतरा से कहा, यार अंतरा, मेरे पापा को कंपनी के लिए एक जमीन चाहिए थी जिसकी डील नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले अचानक से सामने से उन लोगों ने पापा का कांटेक्ट किया और आधे प्राइस में डील फाइनल हो गई। ये सुनकर अंतरा ने कहा, कांग्रेट्स, कश्यप अंकल की मेहनत और धीरज का फल मिला। तन्वी ने उत्साहित होते हुए कहा, थैंक यू सो मच अंतरा। पापा का फायदा मतलब मेरा फायदा, अब और ज्यादा पॉकेट मनी मिलेगी। ये बोलकर तन्वी ने आंख मारी। जवाब में अंतरा ने मुस्कुराया और कहा, मैं चलूं? तन्वी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, और मैं पापा को वो जमीन मिलने की खुशी में पार्टी दूंगी। अंतरा ने कहा, ओके, और संभल कर जाना। तन्वी ने हाँ में अपना सर हिलाया और कार का गियर शिफ्ट किया और उसकी कार वहां से निकली। उसके बाद अंतरा होटल की लॉबी में दाखिल हुई और लिफ्ट की तरफ गई। छठे माले पर पहुंचकर रूम नंबर 607 के दरवाजे के बाहर अंतरा ने कार्ड स्वाइप किया और दरवाजा खोलकर वो अंदर गई। अंदर जाने के बाद अंतरा का हाथ अपने आप ही लाइट की स्विच पर गया, लेकिन उसने लाइट ऑन करने से खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिस्टर शैडो वहां पर पहुंच चुका है या नहीं। तब अचानक से दो मजबूत हाथों ने उसे कसकर गले लगा लिया। वो मिस्टर शैडो की सांसें पहचानती थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद अंतरा ने कहा, कल आपको क्या खाना है ये बताइए, मैं वही बनाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, कल की कल देखेंगे अंतरा। इसके बाद अंतरा वार्डरोब खोला तो वो हैरान हो गई। पिछली बार जब उसने देखा था कि उसमें अलग अलग रंग की ड्रेसेस थी, लेकिन अब सारे सफेद रंग के थे। उसे समझ नहीं आया कि मिस्टर शैडो ने कब सारे कपड़े बदल दिए। उसमें शॉर्ट स्कर्ट्स, लॉन्ग स्कर्ट्स, ट्यूब टॉप्स, ड्रेसेस, वन शोल्डर्स, हर पैटर्न के कपड़े थे। अंतरा ने उसमें से एक चुना और चेंज किया। मिस्टर शैडो ने उसे देखा और कहा, अच्छा है, अब दूसरा ट्राई करो। मिस्टर शैडो ने एक के बाद एक काफी सारे कपड़े बदलवाए और आखिर में अंतरा को अपनी तरफ बेड पर खींच लिया। अगली सुबह 7 बजे अंतरा को तन्वी का कॉल आया और उसने कहा, आज ब्रेकफास्ट पार्टी दे रही हूँ, आधे घंटे में तुझे लेने पहुंच रही हूँ, तैयार रहना। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और कहा, नहीं यार, किसी और दिन चलेंगे, आज बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर तन्वी ने कहा, नहीं, आज का दिन बिल्कुल सही है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं नीचे तेरा इंतजार करूंगी। इतना बोलकर तन्वी ने फोन रख दिया। अंतरा ना चाहते हुए भी उठी और तैयार हुई। सारे कपड़े सफेद रंग के थे, इसलिए उसने एक सफेद ट्यूब टॉप और जीन्स पहनी। तन्वी की कार होटल सहारा के सामने ही पार्क थी। अंतरा को अपनी तरफ आता देखकर तन्वी ने अपने सनग्लासेस नीचे करके किसी रोमियो की तरह सीटी बजाई। अंतरा ने सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? तन्वी ने कहा, तेरे इस मिस्टर शैडो में कुछ तो बात है, तेरा पूरा रूप ही बदल दिया उसने। इतना बोलकर उसने वहां से कार निकाली। रेस्टोरेंट में तन्वी ने चम्मच अपनी प्लेट में रखी और कहा, बस हो गया यार, अब और खाऊंगी तो पेट फट जाएगा। उसने बहुत सारा खाना मंगवा लिया था। अंतरा ने उसे कहा, मैंने तुझे बोला था कि इतना खाना मत मंगवा, फालतू में वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर तन्वी ने कहा, अरे नहीं जाने देंगे वेस्ट, क्यों टेंशन ले रही है, पार्सल नाम की भी कोई चीज होती है। ये बोलकर उसने वेटर को बचा हुआ खाना पार्सल करने बोला और फिर अंतरा से कहा, तू रुक, मैं अभी आई। इतना बोलकर तन्वी वहां से निकल गई। अंतरा अपने फोन में सोशल मीडिया देखने में लग गई। तब उसे एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो अंतरा? ये सुनकर अंतरा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और बिना किसी हाव भाव के वापस अपने फोन में देखने लगी और कहा, क्यों? ये रेस्टोरेंट भी आहूजा खानदान का है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती। ये सुनकर रुद्र चिढ़ गया, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उल्टा वो अंतरा के नए रूप को देखकर हैरान रह गया। वो ये सोचने लगा कि अंतरा की खूबसूरती उसे पहले क्यों नहीं दिखी। उसके हिसाब से अंतरा हमेशा एकदम सिंपल रहती थी, न कभी मेकअप लगाती थी, और दूसरी तरफ गायत्री महंगे आउटफिट्स पहनती थी, हर वक्त मेकअप लगाकर रखती थी जिससे वो खूबसूरत दिखे, जो कि वो थी नहीं। पिछली रात उसका असली चेहरा रुद्र के सामने आ गया था और उसे पता चल गया था कि बिना मेकअप के गायत्री खूबसूरत नहीं दिखती थी। रुद्र ने अंतरा से कहा, अंतरा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये सुनकर अंतरा ने अपना फोन रखा
और रुद्र से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस डिवोर्स का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुमसे पीछा छूटे। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, मैंने अपना फैसला बदल दिया है अंतरा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। अचानक से रुद्र ने अपना फैसला क्यों बदल दिया था? क्या वो अंतरा को वापस अपने पास बुलाना चाहता था? क्या मिस्टर शैडो ऐसा होने देगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।